Dear students, welcome to my YouTube चैनल नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको लस और मस से संबंधित किसी भी प्रश्न का हल आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं। पहले इसका शब्द का मतलब समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। समझौर अपवर्ती, लघुत्तम, लिस्ट, कॉमन, सम, मल्टीपल, अपवर्ती, जिसे हम शॉर्ट में लसा भी बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती किसका निकलता है? कम से कम दो संख्या होना चाहिए। दो से कम किसी भी हालत में ठीक नहीं है। तो कम से कम दो संख्या, अधिक से अधिक 10, 20, 50 जो भी आपके मन में है वह रख सकते हैं। तो हम उदाहरण द्वारा लसा को समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, 8 और 12। 8, 12 का लसा निकालते हैं। 8 और 12 अगर भाजक हो तो वह कौन संख्या भाज्य होगा जो दोनों से पूरी विभक्त हो जाए। और वह संख्या न्यूनतम संख्या होना चाहिए। उससे बड़ी संख्या नहीं होना चाहिए, ना उससे छोटी संख्या होना चाहिए, वही संख्या होना चाहिए। तो 8 दूना 16। 16 तो 8 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो 24 लेंगे तो 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो 24 छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या है, लघुत्तम संख्या है, जो 8 और 12 से पूरी तरह विभक्त हो जाता है। यह दोनों भाजक है और यह भाज्य है। तो लघुत्तम निकालता कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए इसको पहले इस तरह से कर देना है और एक यहाँ भाजक लिखना है जो दोनों को विभाजित कर दे। दोनों को विभाजित करना है। एक तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि एक तो सभी संख्या को विभाजित कर देता है। 2 कम से कम, फिर 3 ले सकते हैं। तो 2 दोनों विभाजित है। 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब यह 2 संख्या हमेशा भाग लगना चाहिए। तो 2 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा या नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे ये लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब इसे हम गुना कर देंगे। लसा बराबर 2 गुने 4 गुने 3 बराबर 24। यही आपका लसा हो गया। 24 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा जो 8 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हाँ, 24 से बड़ा हो सकता है, 48 हो सकता है, 96 हो सकता है, 72 हो सकता है, लेकिन 24 से छोटा नहीं होगा। यह एक डेडलाइन है, एक मानक है। इससे नीचे कोई भी संख्या 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसलिए इसमें लघुत्तम शब्द जोड़ा गया है। और अपवर्त्य है, जो भी लसा आएगा 8, 12 का अपवर्त्य होगा। 8 तिया 24, 12 दूना 24। तो अपवर्त्य किसे कहते हैं? बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अपवर्त्य और अपवर्तक में। तो अगर कोई भी संख्या का अपवर्त्य लिखना रहे, 6 का अपवर्त्य लिखना रहे, तो 6 को आप पहाड़ा बोल दीजिए।
इस तरह से। ये अपवर्त्य है, मल्टीपल है, गुणज है, अपवर्तक नहीं है। 6 का यह मल्टीपल है, इसलिए जो 8 का मल्टीपल होगा 8 16 24, 12 जो मल्टीपल होगा 12 24, उसी में ये आंसर आया। जो दोनों का मल्टीपल कॉमन होगा वही लसा होगा, इसलिए यहाँ मल्टीपल शब्द का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, लघुत्तम किया गया है। कॉमन जो दोनों में हो, तो शाब्दिक अर्थ भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग HCF को समझेंगे। HCF, इसे अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे, हिंदी में महत्तम समापवर्तक मसा। यह भी मसा है, वहाँ भी स है, लेकिन वहाँ समापवर्तक है, सम अपवर्तक है, यहाँ सम अपवर्त्य है। दोनों में अंतर हम करेंगे, और अपवर्त के बारे में हम बतला चुके हैं, अपवर्तक के बारे में बताएंगे, फिर अंतर बतलाएंगे। 2 संख्या का पहले हम मसा निकालेंगे। मसा भी निकालने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 संख्या होना ज़रूरी है। 2 से अधिक संख्या भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 संख्या होना अति ज़रूरी है। तो वही हम 8 12 संख्या लेते हैं और इसका मसा निकालते हैं। लसा में जो संख्या था वह भाजक का कार्य कर रहा था, भाजक का रोल अदा कर रहा था, उससे भाग पड़ रहा था। इसमें उल्टा है, ये भाज्य का माने रोल अदा करेगा। इसमें कोई संख्या से भाग पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। तो कौन बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दोनों को विभाजित कर दे? 4 4 दूना 8 4 तिया 12। 4 एक ऐसी संख्या है और बड़ी संख्या है जो 8 को भी विभाजित करेगा और 12 को विभाजित करेगा। 6 सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। 8 सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। लेकिन 4 इसको करेगा, इसको करेगा। 2 भी इसे करेगा, इसे करेगा, लेकिन 2 से बड़ी 4 है, इसलिए यहाँ महत्तम आया है। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर इसे परिभाषित करना रहे तो आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, मसा कहलाता है। दी हुई संख्या 8 और 12, बड़ी से बड़ी संख्या 4, दोनों को विभाजित कर दे, 8 12 को विभाजित कर रहा है, यह मसा हो गया। इसको निकालने का तरीका क्या है? तरीका क्या है? जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसे भाजक के फॉर्म में इसमें भाग देते हैं। 4 दूना 8 और इधर वाला आंसर होता है, तो मसा बराबर 4। मसा समझ में आ गया होगा। 4 से छोटी हो सकता है, 2 भी दोनों को काटेगा, लेकिन नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। 4 से बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते हैं जो 8 और 12 को विभाजित कर दे। तो इसलिए मसा केवल एक संख्या ही होगा, 2 मसा हो ही नहीं सकता है। किसी भी 2 संख्याओं का आंसर 2 नहीं आ सकता है। किसी भी संख्याओं का लसा 2 तरह का संख्या नहीं आ सकता है। और इसमें फिर हम समझेंगे अपवर्तक। अपवर्तक किसे कहते हैं? अपवर्तक, अपवर्त बतला चुके हैं। अपवर्त मल्टीपल, 4 का अपवर्तक, अपवर्त्य 4 का पहाड़ा, 6 का अपवर्त्य 6 का पहाड़ा, अनंत तक। लेकिन यहाँ अपवर्तक फैक्टर है। अगर हमें 8 का अपवर्तक लिखना रहे
तो वैसी संख्या को लिखेंगे जो 8 को पूरी विभाजित कर दे, जो 8 को पूरी विभाजित कर दे। 1, 2, 4 और 8। 1 से 8 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 8 से 8 कटेगा। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 8 को विभाजित कर दे। उसी प्रकार 6 को 1, 2, 3, 6 बिंदु मार दिए। उससे अधिक संख्या नहीं हो सकती है। अपवर्तक सीमित होगा, लेकिन अपवर्त्य मल्टीपल असीमित होगा। इसलिए हम इसे अगर 4 का रहे तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से अनंत तक ही जाएगी, लेकिन वह अनंत तक नहीं जाएगी। यही अंतर है अपवर्त्य और अपवर्तक में, मल्टीपल और फैक्टर में। बहुत से लोग लसा को लघुत्तम समवर्तक बोल देता है और मसा को महत्तम समवर्त्य बोल देता है। दोनों गलत है। लसा को लघुत्तम समापवर्त्य बोलेंगे और महत्तम को, मसा को महत्तम समवर्तक बोलेंगे। दोनों में अंतर है। इसका भी परिभाषा बोल सकते हैं लघुत्तम समवर्त्य का। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पर जो संख्या आपको निकालने के लिए लसा दिया जाएगा वह भाजक का कार्य करेगा। वहाँ जो संख्या दिया जाएगा वह भाज्य का कार्य करेगा। इससे 24 में भाग पड़ा और इससे 8/12 में भाग पड़ा। तो एक तरफ भाजक आ रहा है, एक तरफ भाज्य आ रहा है। लसा और मसा में संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। दोनों की संबंध क्या है? संबंध है कि अगर 2 संख्याओं का लसा और मसा हम निकालेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो वह दोनों संख्या गुणनफल के बराबर आएगा। हम लिख सकते हैं 2 संख्याओं का मसा 2 संख्याओं का मसा गुने लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर ए और बी 2 संख्या है, ठीक है, ए और बी 2 संख्या है। ए और बी का मसा सी और ए बी का लसा डी आए तो ए गुने बी बराबर सी गुने डी होगा। जैसे देखिए 8 और 12 का मसा कितना है? 4 है। लसा कितना है? 24 है। लसा है 24। दोनों संख्या क्या है? 8 और 12। 96 बराबर 96। यह संबंध है, लसा और मसा में संबंध है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह चैप्टर लसा और मसा का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर यह वीडियो वास्तव में आपके जेहन में उतरा होगा, समझ को विकसित किया होगा, ज्ञान में वृद्धि किया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करें। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो, बेहतर से बेहतर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें, वह भी मुफ्त में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।